आज के वीडियो में जानेंगे राम रक्षा स्तोत्र को सिद्ध करने की विधि, किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही एक साइंस के अध्यापक के जीवन में ऐसा क्या घटा कि वे राम रक्षा स्तोत्र का प्रचार प्रसार एवं रोग निवारण के लिए सफल प्रयोग करने लगे। गीता प्रेस से छपी भगवान नाम महिमा और प्रार्थना अंक से यह प्रसंग लिया गया है। आगरा के एक कॉलेज के विज्ञान विभाग के तत्कालिक एचओडी डॉक्टर श्री बेनी चरण जी के जीवन में आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे न केवल राम भक्त बने बल्कि राम रक्षा स्तोत्र से रोग निवारण का सफल प्रयोग भी करने लगे। वे स्वयं राम रक्षा स्तोत्र की महिमा के संबंध में कहते हैं, मैंने इस अद्भुत स्तोत्र का प्रयोग अनेक संकटकालीन परिस्थितियों में किया है। बिच्छू काटने से लेकर ऋणग्रस्तता, नौकरी छूटना, बुखार, तबीयत खराब होना, मुसीबत, विपत्ति, सिर दर्द, चिंता और अन्य संकटकालीन परिस्थितियों में मैंने इसे काम में लिया है और हर तकलीफ में इस स्तोत्र ने अपना चमत्कार दिखाया है। मुझे ही नहीं, इससे सैकड़ों को अद्भुत लाभ पहुंचा है। उनसे जब पूछा गया कि आखिर एक साइंस के अध्यापक को इस स्तोत्र में इतना विश्वास कैसे हुआ, क्योंकि धर्म और विज्ञान तो बिल्कुल पृथक दिशाओं में चलते हैं। एक श्रद्धा प्रधान है तो दूसरा बुद्धि प्रधान। इस पर वे बोले, एक बार मैं बीमार पड़ा था, बीमारी से बड़ा परेशान था, मन बड़ा उद्विग्न था, सब प्रकार के उपाय करके हार गया था। मुझसे मिलने एक मित्र आए तो उन्होंने उन्हीं दिनों आगरे में आए हुए एक महात्मा का नाम बताया और उनसे सलाह लेने को कहा। महात्मा जी को बड़ी कठिनाई से लाया गया। तब उन्होंने एक स्तोत्र का पाठ किया और देखते देखते 10 मिनट में मुझे मानसिक बल मिला। स्तोत्र का अर्थ मैंने विस्तार से समझा और पूर्ण विश्वास के साथ उसे नवरात्र में सिद्ध किया। अब यह मेरी पेटेंट दवाई बन गया है। अनेक व्यक्ति संकट के समय मुझे बुलाकर इसका पाठ कराते हैं और सदैव लाभ उठाते हैं। इसमें अपूर्व शक्ति, साहस और गुण भरे हुए हैं। यह बड़ा गुणकारी है। राम रक्षा स्तोत्र आखिर इतना प्रभावशाली क्यों है, साइंटिफिक वे में इसे प्रूव करते हुए प्रोफेसर साहब आगे कहते हैं, ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के शरीर और मन पर पड़ता है। युद्ध में बंदूक, बम, बारूद के फटाके तथा भीषण ध्वनियों से मनुष्य के शरीर और मन में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं। कितनों के ही मुंह टेढ़े हो जाते हैं तो कईयों को लकवा मार जाता है। किसी के नाड़ी संस्थान कमजोर पड़ जाते हैं तो किसी के हृदय में अनेक रोग विकसित हो जाते हैं। तेज आवाज से वायुमंडल में कंपन पैदा होते हैं जो वायु के माध्यम से मनुष्य के मस्तिष्क पर मजबूत प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव अच्छा भी हो सकता है तो बुरा भी। जिस स्तोत्र को मैं पढ़ता हूँ इससे वायुमंडल में आरोग्य, बल, शांति और रक्षा की वृद्धि होती है। यह कंपन बीमार के गुप्त मन में जाकर रोग, शोक, पीड़ा और परेशानी के विचार दूर कर दिव्य मानसिक बल की सृष्टि करते हैं। इस आत्म बल से ही रोग दूर होते हैं। जितनी पुष्टता से व्यक्ति स्तोत्र का पाठ करता है उतनी ही शीघ्रता से क्लेश और परेशानी दूर होकर आनंद और स्वास्थ्य की स्थिति आती है। आइए जानते हैं कि इस राम रक्षा स्तोत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है। अश्विन शुक्ल पक्ष के या चैत्र शुक्ल पक्ष के नवरात्र में 9 दिनों तक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि तथा नित्य कर्म से निवृत्त हो शुद्ध वस्त्र धारण कर कुशा के आसन पर सुखासन लगाकर बैठ जाए। भगवान श्री राम के कल्याणकारी स्वरूप में ध्यान एकाग्र करके इस महान फलदायी स्तोत्र का 11 पाठ और यदि ना हो सके तो कम से कम 7 बार नियमित रूप से प्रतिदिन पाठ करें। आपकी श्री राम की शक्तियों के प्रति जितनी अखंड श्रद्धा होगी उतना ही फल प्राप्त होगा। प्रयोग में पूरा पाठ किया जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आरंभ से रामाय राम भद्राय इस 27वें श्लोक तक का पाठ कर लेना चाहिए। किसी विपत्ति के निवारण के लिए तो रोगी के पास लगातार पाठ चलाने चाहिए। साधारणतया प्रतिदिन एक पाठ पूरा नियमित रूप से कर लेना चाहिए।
जय श्री हरि। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।